बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड से, जहां उत्तरकाशी में हिंदू जनाक्रोश महा रैली पर पत्थरबाजी हुई है। इतना ही नहीं, रैली में शामिल लोगों से धक्का मुक्की भी की गई है। यह घटना गुरुवार की है। बड़ी खबर आ रही है अवैध मस्जिद के विरोध और अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर संयुक्त सनातन धर्म रक्षक दल ने यह रैली निकाली। ये लोग डीएम को ज्ञापन देने जा रहे थे, लेकिन जैसे ही ये रैली आगे बढ़ी, पुलिस ने बैरिकेड लगाकर उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया, जिसके बाद रैली में शामिल लोगों और पुलिस वालों के बीच धक्का मुक्की होने लगी। इस दौरान वहां भारी भीड़ जमा हो गई, लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी, प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पथराव भी किया गया है। इस वक्त ये बड़ी खबर 3 बज की उत्तरकाशी में मस्जिद को लेकर के बड़ा बवाल हुआ है और हिंदू जनाक्रोश रैली जो निकाली गई थी उत्तरकाशी में, वहां पत्थरबाजी की गई है। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है। तो लोगों में नाराजगी, बाहरी लोगों पर आरोप लगा रहे हैं माहौल बिगाड़ने का, और जगह जगह इसको लेकर के विरोध प्रदर्शन हो रहा है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी का ये मंजर हम आपको दिखा रहे हैं। गुरुवार को यहाँ पर रैली में पत्थरबाजी हुई है। अवैध मस्जिद का विरोध और अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर ये लोग सड़कों पर उतरे थे। संयुक्त सनातन धर्म रक्षक दल ने ये रैली निकाली थी। डीएम को ज्ञापन देने जा रहे थे, लेकिन बताया जा रहा है कि उस दौरान पत्थरबाजी की गई थी और जैसे ही पुलिस ये लोग आगे बढ़े, पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोका। पुलिस के साथ भी इनकी झड़प हुई है, धक्का मुक्की हुई है। तो हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड में भी मस्जिद को लेकर के बड़ा बवाल। उत्तरकाशी की ये तस्वीरें, यहाँ पत्थरबाजी जिस तरह से की गई है, उसके बाद स्थानीय लोगों में काफी नाराजगी है। आरोप ये लगाया जा रहा है कि बाहरी लोगों ने आकर के यहाँ पर डेमोग्राफी में परिवर्तन कर दिया है, यानी जनसंख्या में बदलाव किया है धर्म के आधार पर, और इसको लेकर ही लोगों में आक्रोश है। सड़क पर उतर रहे हैं लोग और उत्तरकाशी में पथराव की घटना सामने आई है। हिमाचल प्रदेश के संजौली में मस्जिद में अवैध निर्माण को लेकर के वहां अब मामला सुलझता हुआ दिख रहा है, लेकिन उत्तराखंड के उत्तरकाशी में हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। गुरुवार की ये तस्वीरें, प्रदर्शनकारियों से धक्का मुक्की हुई। इस दौरान पत्थरबाजी भी किए जाने का आरोप लगा है और इसको लेकर लोगों में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। आरोप लगाया जा रहा है कि जनसंख्या में परिवर्तन किया जा रहा है, दूसरे धर्म के लोग यहां बड़े पैमाने पर आकर बस रहे हैं और ऐसे में देवभूमि उत्तराखंड में हालात बिगड़ रहे हैं। यहां अपराध बढ़ रहे हैं, छेड़खानी की घटनाएं बढ़ रही हैं। स्थानीय लोगों में अपराध की वजह से काफी नाराजगी है। मस्जिद अवैध तरीके से बनाई गई, ये आरोप लगाते हुए उत्तरकाशी में स्थानीय हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उनकी पुलिस से भी झड़प हुई है। तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर गुरुवार को पूरा यह हंगामा हुआ है। यहां पर स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि मस्जिद अवैध तरीके से बनाई गई और यहां आसपास में मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ी है और इसको लेकर के हिंदू संगठन सड़कों पर उतरे, प्रदर्शन किया और इस दौरान पुलिस के साथ उनकी झड़प हुई है। आरोप यह भी लगाया गया कि जो रैली निकाली जा रही थी उनके ऊपर भी पथराव किया गया है। जी मीडिया संवाददाता रामानुज इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामानुज, उत्तरकाशी में जो ये पूरा विवाद हुआ है, ये पूरा मामला क्या है और अभी क्या स्थिति है, ये भी बताएं। देखिए चंदन, उत्तरकाशी में जिस तरह से संयुक्त सनातन रक्षक के तरफ से एक जनाक्रोश रैली का आयोजन किया गया था, जब रैली जिला प्रशासन के नाले से तकरीबन 200 मीटर पीछे थी, तो उस वक्त अब पुलिस ने वहां पर बैरिकेडिंग लगा करके रैली को रोकने की कोशिश की और इसी दौरान पत्थरबाजी की घटना हुई है। जो रक्षक दल के तमाम पदाधिकारी थे, कार्यकर्ता, इसके बाद वो जिला प्रशासन के पास पहुंचे और उन्होंने मांग की कि जिस तरह से पथरावबाजी की गई है, इसमें कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और ये भी देखने को मिला है, चूँकि जो सनातन धर्म के तमाम पदाधिकारी थे, उन्होंने कहा कि जो पथरावबाजी हुई वो विशेष समुदाय की तरफ से की गई है, तो इसकी जांच होनी चाहिए। ये पूरा घटनाक्रम था और जो डेमोग्राफी चेंज हो रहा है उसको लेकर के जनाक्रोश रैली का आयोजन किया गया था। अब इस समय जिला प्रशासन की तरफ से बीएनएस की धारा 163 के तहत जो जिला प्रशासन का एरिया है, वहाँ उस धारा को लगा दिया गया है, जबकि मौजूदा समय में रामानुज, इस पूरे मामले को लेकर के वहां के एसपी और डीएम ने क्या कहा है वो भी अपने दर्शकों को सुनाएंगे हम, लेकिन इस सबके बीच तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गुरुवार को हुए हंगामे की ये तस्वीरें हैं। यहाँ पर आरोप लगाया गया कि जो ये रैली निकाली गई थी उसके ऊपर पथराव किया गया था। देखिए पथराव के बाद की तस्वीरें, यहाँ पर ये पुलिस के साथ झड़प की तस्वीरें हैं। पुलिस ने लाठीचार्ज किया और लोगों को खदेड़ दिया। ये है लाठीचार्ज।
हमारे साथ लगातार बने हुए। रामानुज, हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बड़ी संख्या में जो प्रदर्शनकारी थे, पुलिस ने भी उनके ऊपर लाठीचार्ज किया है और उनको खदेड़ दिया है। तो ये पूरा मामला एक तो हो गया कि पत्थरबाजी की गई है, उसको लेकर के नाराजगी, और प्रशासन की ओर से भी सख्ती की गई है। देखिए चंदन, प्रशासन की तरफ से जो सख्ती की गई है वो बीएनएस की धारा 163 को लागू कर दिया गया है, यानी कि 4 लोग कहीं भी एकत्रित नहीं हो सकते हैं। दूसरा जो पूरा घटनाक्रम है जो चोटिल हुए हैं 27, इसमें बताया गया कि 9 पुलिस जवान हैं, बाकी जो प्रदर्शनकारी थे उनको चोट आई है। और इसी तरह से जो बहुसंख्यक की दुकानें थी उसको निशाना बनाया गया। तो जिला प्रशासन की तरफ से इसकी जाँच भी हो रही है कि आखिर में पत्थरबाजी की घटना क्यों हुई है, जबकि आसपास की जो बड़ी बाजारें हैं वो आज बाजार बंद कर दी गई हैं। एहतियात के तौर पर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई है। ये कह सकते हैं कि स्थिति तनावपूर्ण जरूर है लेकिन नियंत्रण में है। फिलहाल जिला प्रशासन यही कह रहा है कि सभी लोगों से कि वो अपील भी की है कि वो शांति को बनाए रखें और जिला प्रशासन का सहयोग करें। और दूसरी तरफ जांच चल रही है। लेकिन रामानुज, पुलिस का यह भी कहना है कि पथराव की शिकायत की जांच की जा रही है, जांच और कार्रवाई का भरोसा दिया गया है। को एक रूट दिया गया था प्रशासन की तरफ से और एक समय दिया गया था, उस समय पे उनको चलना था। तो इन्होंने वो रूट छोड़ करके ये कोशिश की कि दूसरे रूट से जाएं, तो वहाँ पर रोकने की कोशिश में थोड़ी धक्का मुक्की हुई। उसके बाद फिर उन्होंने पत्थरबाजी की और पत्थरबाजी में कुछ पुलिस वालों को चोट भी आई है। फिर हम लोगों ने हल्का सा बल प्रयोग करके उनको दूसरे रास्ते से डाइवर्ट कर दिया। गिल चौक के पास हम लोगों ने बैरिकेडिंग लगा रखी थी, क्योंकि उस रूट से आगे इनको अनुमति नहीं थी, इनका रूट अलग था। तो बैरिकेडिंग में इन लोगों ने काफ़ी देर तक वहाँ नारेबाजी की और धरना प्रदर्शन भी किया। तो उसके बाद फिर कुछ समय के बाद फिर ये स्थिति है कि इनके बीच में कुछ लोगों ने पुलिस के ऊपर बोतलें फेंकी, फिर पत्थर भी उसमें पड़े और बैरिकेड तोड़ने का प्रयास किया। और इसी बीच फिर जब बैरिकेड तोड़ दिया गया तो पुलिस ने हल्का सा बल प्रयोग किया और आंसू गैस छोड़े। तो प्रशासन के अधिकारियों का बयान हमने आपको सुनाया। अब आपको बताते हैं कि स्थानीय लोगों का इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है। आगे बढ़ ही रहे थे तब तक ऊपर से पत्थरबाजी हुई और आप अगर आपको यकीन नहीं होगा तो ड्रोन के माध्यम से आप ये पत्थर को देख सकते हैं। हमारे काफी गंभीर लोगों का भी कभी हमारे बाबा जी महाराज जी को, स्वामी दर्शन भारती जी को गंभीर चोट आ रखी है, उनके प्यारों साहब को आ रखी है, हमारे समस्त कार्यकर्ताओं को, कर्मचारी को लाठी के माध्यम से चोट आ रखी है। पत्थर जो है ऊपर से इन्होंने फेंके जो मुस्लिम थे, ये मुस्लिमों को लड़के जो इतने जो है, और ये सब डीएम की जो है कि वो है, डीएम ने जो इतना टाइम दिया, अच्छे खासे जो है कि उनका ज्ञापन ले लेते तो ये हादसा ही नहीं होता। यहाँ पर कोई मस्जिद निर्माणाधीन है, मस्जिद बन रही है, बनी हुई नहीं है। कुछ प्रशासन के लोग और कुछ यहाँ के जो मुसलमानों से बेचारे बहुत प्यार करते हैं, बेचारे वो लोग कह रहे हैं मस्जिद बन थी और हम कह रहे हैं मस्जिद बन रही है। जिस जमीन का मुआवजा खा लिया हो और उस जमीन पे तुम हम मस्जिद बनाओ, वो जमीन सरकारी जमीन है। सरकार उस जमीन को अपने नियंत्रण में ले और यहाँ के लोगों की जनभावनाओं को समझे। रामानुज इस बड़ी खबर पर हमारे साथ बने हुए हैं। रामानुज, यहाँ जो हिंदू संगठन है उनका आरोप है कि सरकारी जमीन पर निर्माणाधीन मस्जिद है, इसको लेकर के पूरा विवाद हो रहा है। आखिर वहां की सूरत हाल क्या है? क्या वो जमीन सरकारी बताई जा रही है? क्या है ये पूरा मामला? देखिए चंदन, जो आक्रोश रैली थी वो इसी बात को लेकर के थी कि एक तो डेमोग्राफी चेंज हो रही है और दूसरी की जो मस्जिद का निर्माण हो रहा है वो आखिर ज़मीन क्या सरकारी है। जो कुछ हिंदू संगठन के पदाधिकारी थे उन्होंने कहा कि इसकी पहले जांच होनी चाहिए कि आखिर में ये निर्माणाधीन जो मस्जिद है ये कैसे बन रही है और ये ज़मीन किसकी है। लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं कि जिस तरह के पूरा घटनाक्रम आया, जिला प्रशासन की अब जो नींद है वो टूटी है। अब ये ज़रूर कह रहा है कि इसकी पूरी जाँच की जाएगी कि आखिर निर्माणाधीन जो मस्जिद है वो आखिर में किसकी जमीन पर बन रही थी, क्या उसकी रजिस्ट्री है या सरकारी जमीन है या वो अवैध तरीके से बन रही थी, ये जिला प्रशासन का कहना है। ठीक है, कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब उत्तराखंड में प्रशासन को तलाशने हैं, क्योंकि उत्तरकाशी में यहाँ हालात कहीं ना कहीं सुलगते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरह से कल हिंसा हुई है। बहुत शुक्रिया रामानुज, इस बड़ी खबर पर आप जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे।